हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है पब्लिक डेब्ट, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो देखो ऑलरेडी 11 चैप्टर हो गए हमारे कंप्लीट। आज हम इससे कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 12 पब्लिक डेब्ट। इसके बाद हमारा 2 चैप्टर रह जाएगा, इन्फ्लेशन और कंज्यूमर अवेयरनेस, वो भी हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो चलो स्टार्ट करते हैं और अभी इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो पब्लिक डेब्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर। आज जो पढ़ रहे हो पब्लिक डेब्ट, पब्लिक का मतलब तो आपको पता हो चुका होगा अब तक, क्या होता है गवर्नमेंट। और डेब्ट का मतलब क्या होता है बेटा, डेब्ट का मतलब होता है कर्ज। तो गवर्नमेंट ने जितने भी कर्जे ले रखे हैं, जितने भी पैसे बोरो कर रखे हैं, उधार ले रखे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक डेब्ट बोलते हैं। अब वो चाहे अपनी कंट्री से लिया है चाहे दूसरी कंट्री से लिया है, उधार तो उधार है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट का डेब्ट। क्या बोल रहा है भाई, पब्लिक डेब्ट रिफर्स टू द लोन्स। पब्लिक डेब्ट क्या होता है, रिफर्स टू द लोन रेज्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन और आउटसाइड द कंट्री। मतलब पब्लिक डेब्ट का मतलब है गवर्नमेंट जो लोन लिए हैं, चाहे विद इन या फिर आउटसाइड द कंट्री, चाहे अपनी कंट्री से लियो चाहे अदर कंट्री से लियो भैया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक डेब्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक डेब्ट। क्या है भाई, टाइप्स ऑफ पब्लिक डेब्ट। पब्लिक डेब्ट कितनी तरह के होते हैं, बस यही सिलेबस में डिफरेंस बिटवीन पब्लिक और प्राइवेट डेब्ट है नहीं, तब भी पूछ ले। तो पब्लिक का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ने लिया है, और प्राइवेट डेब्ट का मतलब होता है जो इंडिविजुअली, जैसे आपने पर्सनली लिया, मैंने किसी से लोन लिया, उसको प्राइवेट डेब्ट बोलते हैं। ठीक, वैसे वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पब्लिक डेब्ट, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से अच्छे से देख लेना। मान के चलो कि पेपर में ये आपको देखने को मिलने वाला है। अब देखो भैया, पहला टॉपिक है इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेब्ट। क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेब्ट। सिंपल देखो, इंटरनल डेब्ट आर दोज डेब्ट्स व्हिच आर टेकिंग बाय गवर्नमेंट विद इन कंट्री। मतलब वो लोन जो गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री से लिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल डेब्ट। एक्सटर्नल डेब्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट ने जो लोन दूसरी कंट्री से लिया, अपनी कंट्री से बाहर लिया, आउटसाइड द कंट्री लिया है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेब्ट। इसका नोट्स आपको ऐप में मिल जाएगा बेटा। ऐप में जाना, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करो। वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना, वहां से आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। और अगर आप लोग पीडीएफ नोट चाहते हो, मैं जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ, वो पेड है, बट उसमें भी आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है। पहले 225 रुपए का था, जस्ट आपको 150 रुपीज पे करने हैं, और आपको ऑल चैप्टर का पीडीएफ नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ मिल जाएगा। तो अगर आप वो भी चाहते हो तो वो भी आपको ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ नोट्स थोड़ा सा कॉस्ट है 150 रुपीज, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो जाके वहां से ले सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, हम लोग अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले, जिसमें 20 दिन के अंदर हम लोग कॉमर्स इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हो तो हम लोग 26 जनवरी को कोर्स लॉन्च करेंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें पूरा का पूरा हम लोग कॉमर्स इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए अभी से मैं आपको बता दे रहा हूं। बहरहाल चलो अब देखते हैं आगे क्या है। दूसरा है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव डेब्ट। ठीक है, प्रोडक्टिव डेब्ट क्या होता है, तो प्रोडक्टिव डेब्ट का मतलब होता है अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया है, ऐसा लोन लिया है जिससे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, यानी जिससे गवर्नमेंट की कुछ इनकम होगी। जैसे गवर्नमेंट ने रेलवे बनवा दिया, रेलवे में मतलब स्लाइडिंग वगैरह बनवा दी, कुछ रेलवे की फैसिलिटी अच्छी कर दी, तो क्या क्या चीजें हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट, एंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री सच एज आयरन, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। मतलब वो ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, कहीं कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिव हो रहा है, कुछ प्रोडक्शन डेवलपमेंट हो रहा है। वो कैसा लोन है, ये डेब्ट है, वो प्रोडक्टिव डेब्ट है। अनप्रोडक्टिव डेब्ट क्या होता है, अनप्रोडक्टिव डेब्ट जिससे कोई इनकम गवर्नमेंट की नहीं बढ़ती, जिससे इनकम इंक्रीज हो, कहीं से पैसा आ रहा हो, प्रोडक्टिव डेब्ट है। और अनप्रोडक्टिव डेब्ट कैसा डेब्ट होता है, जिससे नहीं बढ़ती है। इसमें क्या आता है भैया, लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू फाइनेंस अ वार और कवरिंग द बजटरी डिफिसिट, या घाटा कोई हो गया उसको भरने के लिए ले जा रहा है, या फिर आपकी कंट्री में वॉर वगैरह चल रहा है तो इसलिए ले रहे हैं, मतलब जिससे कोई मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, जिससे कोई इनकम गवर्नमेंट की नहीं बढ़ने वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनप्रोडक्टिव डेब्ट बोलते हैं। नोट्स में आपको उसका पढ़ लेना, मिल जाएगा पूरा। ठीक, नंबर 3 रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डेब्ट। अब ये क्या होता है भैया, रिडीमेबल डेब्ट क्या होता है और इररिडीमेबल डेब्ट क्या होता है। रिडीमेबल डेब्ट का मतलब ये होता है कि ये रिडीमेबल डेब्ट वो डेब्ट है
जो कि एक टाइम के बाद आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट ने लोन लिया है और एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद गवर्नमेंट को पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रिडीमेबल डेट। दूसरा है इरिडीमेबल डेट, जिसको गवर्नमेंट को वापस नहीं करने होते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट को पैसा एक टाइम के बाद वापस करना पड़ता है और इंटरेस्ट देना रहता है। इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है लोन का वो वापस नहीं करना है, बस आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक, फंडेड डेब्ट एंड अनफंडेड डेब्ट। सिंपल लैंग्वेज में फंडेड डेब्ट का मतलब है कि ऐसा डेब्ट मेरे बच्चों जो कि एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? फंडेड डेब्ट। फंडेड डेब्ट आर दोज डेब्ट व्हिच नीड टू रीपेड एटलीस्ट आफ्टर 1 ईयर, उसको हम लोग बोलेंगे फंडेड डेब्ट। और जिसको विद इन या फिर लेस देन 1 ईयर के अंदर वापस करना है, उसको हम लोग बोलते हैं अनफंडेड डेब्ट। उसके बाद पांचवा है वॉलंटरी एंड कंपलसरी डेब्ट। वॉलंटरी डेब्ट का मतलब क्या होता है या कंपलसरी डेब्ट का मतलब क्या होता है? देखो, वॉलंटरी डेब्ट का मतलब बेटा ये होता है कि आपने कोई डेब्ट लिया, ठीक है, मतलब सॉरी, गवर्नमेंट को आपने डेब्ट दिया, अपनी मर्जी से दिया, मतलब गवर्नमेंट को नीड है और आपने अपनी इच्छा से दिया, उसको बोलते हैं वॉलंटरी डेब्ट। जहां पे आपको कोई जोर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है भैया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलंटरी डेब्ट। कंपलसरी डेब्ट क्या होता है? कंपलसरी डेब्ट वो होता है जिसको हर किसी को देना पड़ता है। ऐसा गवर्नमेंट करती है, कब करती है? जब वॉर वगैरह की सिचुएशन हो, कंडीशन बहुत खराब हो गई, आपकी इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी हो, तो मजबूरी में गवर्नमेंट को आपके ऊपर कंपलसरी डेब्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपलसरी डेब्ट। क्लियर है? एक बार नोट से या बुक से पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है ग्रॉस एंड नेट डेब्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कभी कभी 5 लिखने को आता है तो ठीक है, नहीं तो ये ग्रॉस एंड नेट डेब्ट इस तरह से भी आ सकता है, तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से देख के जाना, 2 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। अब ये ग्रॉस और नेट डेब्ट होता क्या है भैया? चलो और देखते हैं। तो ग्रॉस डेब्ट का मतलब समझना, ग्रॉस डेब्ट का मतलब होता है जितने भी टोटल आउटस्टैंडिंग डेब्ट है, जितने भी टोटल डेब्ट है। मान लो मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है, कितने का? 10 लाख का कर्जा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ग्रॉस डेब्ट। क्या बोलेंगे हम लोग? 10 लाख का जो कर्जा है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस डेब्ट। ठीक है, लेकिन नेट डेब्ट क्या होता है? अब देखो, नेट डेब्ट का मतलब समझो। नेट डेब्ट का मतलब ये होता है कि वो डेब्ट जिसमें आप लोगों ने, मान लो मैंने कुछ पैसे बचा के रखे अलग से, कुछ, इसको हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड्स, मतलब कुछ पैसे मैंने क्या रखे हैं बेटा? अलग करके रखे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंकिंग फंड। या मेरे पास कुछ एसेट्स है क्योंकि जो मैं वापस करने के लिए मैंने रखे हुए, जैसे मान लो 3 लाख का मेरे पास सामान रखा हुआ है, तो अगर मुझे 10 लाख देने थे, मेरे पास 3 लाख रखा है, तो कितना देना है? 7 लाख रुपीज। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट डेब्ट। ग्रॉस डेब्ट मतलब टोटल कितना डेब्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डेब्ट। नेट डेब्ट ने कुछ पैसे जो मैंने रखे हैं या ये देने के हैं हो जाएंगे, इसको हटाकर जो भी पैसा बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट डेब्ट बोलते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और इसी के साथ टॉपिक ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। बस इकोनॉमिक्स 2 चैप्टर बचे हैं, 2 दिन के अंदर कंप्लीट करा दूंगा, इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम लोग करेंगे रिवीजन, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी चैप्टर है कंप्लीट। मिलते हैं न्यू वीडियो में, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।